मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक प्राचीन कथा जो प्रेम, धैर्य और दिव्यता से भरी है। यह कहानी है भगवान शिव की, जो तपस्वी और संहार के देवता हैं, और देवी पार्वती की, जो प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। बहुत समय पहले भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। माता सती के त्याग के बाद उन्होंने संसार से दूरी बना ली और वैराग्य का जीवन अपने लिए तय कर लिया। लेकिन ब्रह्मांड ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सती ने हिमालय राज हिमवान और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को शिव के प्रति एक गहरा आकर्षण महसूस होता था। उन्होंने ठान लिया कि वे शिव को अपना जीवन साथी बनाएंगी और उन्हें संसार में वापस लाएंगी। उनके माता पिता इस विचार से हैरान थे, क्योंकि शिव तो योगी थे, शमशान के वासी, भस्म लपेटे और सर्पों को गले में धारण करने वाले। परंतु पार्वती अपने संकल्प में अडिग थी। उन्होंने शिव की सेवा करते हुए उनकी भक्ति का मार्ग अपनाया। वे उनके लिए फूल लाती, उनकी चारों ओर का स्थान स्वच्छ करती और चुपचाप उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करती। लेकिन शिव ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने पार्वती पर ध्यान नहीं दिया। पार्वती ने महसूस किया कि केवल भक्ति से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे शिव के समान कठोर जीवन जीने लगी, उपवास रखकर और बर्फीले पहाड़ों में ध्यान लगाकर। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। इस बीच देवताओं ने इस स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्हें पता था कि शिव और पार्वती का मिलन ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जरूरी था। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु के नेतृत्व में एक योजना बनाई। एक दिन कामदेव, प्रेम के देवता, ने शिव पर प्रेम का बाण चलाया ताकि उनके हृदय में भावनाएं जागृत हों। लेकिन शिव का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। इस उथल पुथल के बीच शिव ने पार्वती की अडिग भक्ति और तपस्या को देखा। उनका समर्पण शिव को भीतर तक छू गया। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण करके वे पार्वती के पास पहुंचे और शिव के प्रति उनके प्रेम का उपहास किया। उन्होंने पूछा, तुम जैसी राजकुमारी किसी ऐसे योगी को क्यों चाहती है जो साधारण और वैरागी है? पार्वती ने शिव के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को इतनी दृढ़ता और साहस के साथ व्यक्त किया कि शिव ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनकी भक्ति और त्याग से प्रभावित होकर शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ। यह एक भव्य और दिव्य समारोह था, जिसमें सभी देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों ने भाग लिया। शिव और पार्वती का मिलन केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह संतुलन का प्रतीक है। तप और संसार का, संहार और सृजन का, और स्त्री और पुरुष ऊर्जा के संतुलन का। उनकी कहानी हमें धैर्य, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। आज भी उनकी कथा अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है, यह सिखाते हुए कि सच्चा प्रेम केवल पूर्णता की तलाश नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ बढ़ने और संतुलन बनाने की कला है। इसलिए तो शिव और पार्वती की प्रेम कहानी युगों युगों तक अमर है।